अब आखिरी में जो लोग बचे हैं उनके लिए समय नहीं बचेगा, तो मैं जल्दी जल्दी से एक दो कविताएं पढ़ दूंगा। वैसे तो मैं सोच रहा था मुझे आखिरी में बुलाया जाता और मैं तब तक पढ़ते रहता जब तक आखिरी आदमी यहाँ से चले नहीं जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, मुझे एक से पहले बुला लिया, तो फिर मुझे थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिना भूमिका के मैं अब शुरू करता हूँ कविताएं। बहुत छोटी कविताएं लिखी हैं, इसलिए हो सकता है कि इन्होंने 2 गई हैं तो 3 हो जाएं। तो पहली कविता है वर्जना, कि मेरी उदास रातों में तुम उग आई हो किसी स्वप्न की तरह। मेरी उदास रातों में तुम उग आई हो किसी स्वप्न की तरह, और तुम्हारा यूं चले आना इस सदी की भाषा में सबसे बड़ी वर्जना है। मैं तुम्हें साथ लेकर किसी आदिम सभ्यता की ओर लौट जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें साथ लेकर किसी आदिम सभ्यता की ओर लौट जाना चाहता हूँ, जहाँ सारी भाषाएं, जहाँ सारी वर्जनाएं और यहाँ तक कि ईश्वर भी अभी घड़े जाने के क्रम में है। बहुत बढ़िया। गढ़े जाने की कम से कम जो हम कर सकते थे शीर्षक है कि कितना कुछ था जो हम कर सकते थे, कितना कुछ था जो हम कर सकते थे। मसलन पेड़ काटने के सरकारी अभियान के विरुद्ध हम लगा सकते थे एक पौधा, या मजदूरों के कान में ये कह सकते थे कि तुम्हें ये जो मिल रहा है वो तुम्हारे हक से बहुत कम है। सांप्रदायिकता के विरुद्ध हम एग्जिट कर सकते थे व्हाट्सएप ग्रुप, रोक सकते थे फॉरवर्ड्स, साइबर सेल में दे सकते थे कंप्लेन। हम महिलाओं के लिए बना सकते थे सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित दफ्तर, सुरक्षित बसें, मेट्रो, ट्राम और घर। ईरानी महिलाओं के समर्थन में हम लिख सकते थे एक पोस्ट, या फिर कम से कम हम दहेज के लिए कर सकते थे इनकार। हम हाकिम को एक पत्र लिख सकते थे और याद दिला सकते थे उसके वायदे। रोजगार कार्यालयों में अर्जियां लगाते हुए हम भेज सकते थे सेल्फियां। हम उन बच्चों को वर्णमाला सिखा सकते थे जो स्कूल के दरवाजे के बाहर रोड़ी के ढेर पर खेलते रहते हैं सारा दिन, किंतु हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने अपनी सोसाइटियों के तमाम रास्तों पर बड़े बड़े लोहे के गेट लगवाए और उस पर यह लिखवा दिया कि ये आम रास्ता नहीं। डरा हुआ व्यक्ति कि मैं भीड़ में शामिल वो हत्यारा हूं कि जिसने पत्थर तो नहीं उठाया पर खामोश खड़ा रहा। मैं भीड़ में शामिल वो हत्यारा हूं कि जिसने पत्थर तो नहीं उठाया लेकिन खामोश खड़ा रहा। मैं पंक्ति में खड़ा वो नास्तिक हूं जो शामिल है आडंबरों में, रिवाजों के नाम पर। मैं फसाद के विरुद्ध वो सेक्युलर हूं जो सौहार्द के पक्ष में खड़ा है अपने जातीय दंभ के साथ। दरअसल मैं भीतर से डरा हुआ वो व्यक्ति हूं जो विद्रोह किए बगैर क्रांति चाहता है। बहुत सुंदर। एक छोटी सी कविता और पढ़ता हूं कि कोयले नहीं, अरे ना पढ़ रहा हूं ना। कोयले फिर से कूकेंगी कि पंचनामा ना होने पर हत्याएं आत्महत्याओं में नहीं बदल जाती, कि पंचनामा ना होने पर हत्याएं आत्महत्याओं में नहीं बदल जाएंगी। ये वक्त कर लेगा कातिलों की शिनाख्त, और जब जिंदा गवाही नहीं देंगे तो लाशें स्वयं तिराएंगी, और मिथ्या जयकारों के शोर में सिसकियां बरसेंगी तेजाब बनकर। चुप्पियों की भाषा में भी अब पूछे जाएंगे सवाल। जब दीवारें ऊंची होंगी तो हौसले उड़ान भर लेंगे। अंधेरों से आंख मिलाने चला आएगा जुगनुओं का कारवां। हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। अब मशालें जलेंगी भी और राहें दिखेंगी भी। प्रपंचों की आग से ठूंठ नहीं होगी किसी भी देश की देह। प्रपंचों की आग से ठूंठ नहीं होगी किसी भी देश की देह। जड़ें सोख ही लेंगी अपने हिस्से का पानी। कोयले फिर से कोपलें फिर से फूटेंगी, कोयलें फिर से कूकेंगी। और अब आखिरी कविता पढ़ रहा हूं, हो सकता है 1 मिनट ज्यादा ले लिया हो, तो ये आखिरी है डर।
कि अंधेरा इतना नहीं है, न बाहर न भीतर, फिर भी मन की किसी भीतरी दीवार पर कोई अदृश्य भय दस्तक देता रहता है लगातार। एकांत में होता हूं तो लगता है कि मानो नाउम्मीदियों के भय से मौन हो गई हैं ये चार दीवारें। घर से निकलता हूं तो डरता हूं कि शाम तक वापस लौटूंगा या नहीं। हमेशा छतरी लेकर निकलता हूं कि कहीं बारिश ना आ जाए, कि कहीं धूप तेज ना निकले। किसी से मिलता हूं तो इस संदेह के साथ कि उस पर विश्वास करूं या नहीं करूं। किसी को प्रेम करते हुए डरता हूं कि कहीं नफरत ना करने लग जाऊं। दुश्मनी रखता हूं तब भी डरता हूं कि कहीं ज्यादा ही शत्रुता ना पाल लूं। किसी किताब को खोलते हुए डरता हूं कि कहीं निकट भविष्य में ये प्रतिबंधित ना हो जाए। आहत भावनाओं के इस बीहड़ में अपने प्रिय कवियों की प्रिय कविताओं के पाठ से डरता हूं। टीवी देखते हुए डरता हूं कि कहीं ये एंकर स्क्रीन से बाहर निकलकर ये ना कह दें कि आंखें नीची करो अपनी, कि राजा का झूठ झूठ नहीं होता। और मैं डरते हुए डरता हूं, और मैं डरते हुए भी डरता हूं कि कहीं इतना ना डर जाऊं कि फिर से कोई दूसरा ईश्वर गढ़ लूं। थैंक यू, शुक्रिया। बेस्ट कविता। बहुत ही